राम राम मित्रों, मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कुंदन डारा पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो हम श्रवण है, आज की जो गाथा है वो लक्ष्मीदास जी महाराज के बारे में करेंगे। लक्ष्मीदास जी महाराज का जन्म नागौर जिले के पास में एक गांव पड़ता है चेनार, वहाँ हुआ था। उनका जन्म माली परिवार में गोत्र सोलंकी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामू राम जी सोलंकी था और उनकी माताजी का नाम नाथीबाई जी था। लक्ष्मीदास जी महाराज के गुरुजी भी थे जिनका नाम बिया राम जी राजपूत था। लक्ष्मा राम जी महाराज जन्म से ही भजन गाया करते थे, साधु संतों के साथ में रहा करते थे और बाबा रामदेव जी महाराज की आराधना किया करते थे। ये भक्ति उनके पिताजी को ठीक नहीं लगी और वो सोचने लगे कि एक ही तो बेटा है और यही भक्ति में पड़ गया है, एक काम करते हैं इनकी शादी कर देते हैं तो ये शायद गृहस्थी में पड़ जाएगा और ये भक्ति भाव है वो छोड़ देगा। तो ये सोचकर लक्ष्मीदास जी महाराज के पिताजी ने उनकी शादी परमाराम जी टाक की पुत्री से कर दी। शादी के बाद में महाराज लक्ष्मीदास जी है वो गृहस्थी भी निभाते और भक्ति भी करते, दोनों साथ साथ में चलती। महाराज कुछ भी कर दो मगर भक्ति है वो छुपती नहीं है। एक समय की बात है, 4 जने मिलकर खेती किया जिसमें लक्ष्मीदास जी महाराज ही शामिल हो गए। वो 3 जने ने एक शर्त रखी, बोले लक्ष्मा तू रोज भजन में जाता है और जिस दिन पानी की बारी आएगी तो तू किसी संगत में नहीं जाएगा, तेरे को पानी देना पड़ेगा फसलों को। तो लक्ष्मीदास जी महाराज ने वह तो हाँ कर ली और महाराज जैसे ही बाड़ी में लक्ष्मीदास जी महाराज को पानी देने की बारी आई, उसी दिन संजोग से एक संगत का एक जागरण का बुलावा आ गया। रात को जैसे ही वो पानी दे रहे थे तो ऑटोमेटिक लक्ष्मीदास जी को याद आया, बोले यार अपने तो संगत में जाना है और आज हम तो यहाँ पानी दे रहे हैं, वो लोग अपने भरोसे रह जाएंगे। तो लक्ष्मीदास जी महाराज ने अपना तंदूरा उठाया और संगत करने के लिए उस गांव में चले गए। तो फिर वो तो भगवान के भगत थे लक्ष्मीदास जी महाराज। तो बाबा रामदेव जी महाराज ने आधा शरीर तो लक्ष्मीदास जी महाराज का बनाया और आधा शरीर खुद का बनाया और उस बाड़ी में आके पानी देने लगे। पूरी रात तक बाबा रामदेव जी महाराज ने पानी दिया। सुबह जैसे ही हुआ तो वो तीनों लोग देखने के लिए आए। तो बाबा रामदेव जी महाराज ने जिस पौधे के पास गए, जैसी जैसी क्यारियां खोली तो वहां पर कुकू के पैर मंड गए। तो वो देखकर सोचने लगे कि ये क्या हुआ है। तो जैसे ही लक्ष्मीदास जी महाराज आए तो उन्होंने पूछा कि आप रात कहाँ थे? बोले मैं तो भजन गाने गया था। तो बोले ये पेड़ तो किसी भगवान के ही पेड़ हैं। तो वो समझ गया कि लक्ष्मीदास जी महाराज की भक्ति है वो अटल है और शायद भगवान ही आए हैं यहाँ पे, वही यहाँ पे पानी देकर गए हैं। तो फिर उन तीनों लोगों ने निश्चय किया कि बाबा जी आप भजन भलाई करना, हम आपको हिस्सा दे देंगे, हिस्सा आपका रोकेंगे नहीं। एक समय की बात है, लक्ष्मीदास जी महाराज का संगत का बुलावा जैसलमेर के किसी गांव से आ गया। तो लक्ष्मीदास जी महाराज पहले के जमाने में गाड़ियां तो हुआ नहीं करती थी, अपना तंदूरा उठाया और वहां से पैदल ही जैसलमेर रवाना हो गए। चलते चलते रास्ते में अंधेरा पड़ गया, शाम हो गई। तो एक बगीचा था, वहां पे लक्ष्मीदास जी महाराज ने आराम किया। रात को वहां पर बैठ के माला फेरी। तो जिस बगीचे में बैठे थे वो बगीचा बिल्कुल सूखा था, बारिश नहीं हो रही थी जैसलमेर साइड में। तो ऑटोमेटिक ही रातों रात ही वो बगीचा वो हरा हो गया। इनके पश्चात वहां से लक्ष्मीदास जी महाराज चल के जैसलमेर के वहां जाना था, वहां चले गए। और महाराज वहां पे जैसे ही वो जागरण देना स्टार्ट किया तो वहां पर किसी बालक की, जवान बालक की मौत हो गई। लक्ष्मीदास जी महाराज जैसे ही भजन गा रहे थे, कुछ लोगों ने उनका भजन बंद करवा दिया। बोले महाराज भजन बंद कर दो, संगत बंद कर दो, और हमारे घर में किसी परिवार में किसी सदस्य की मौत हो गई है जो बालक है। तो लक्ष्मीदास जी महाराज ने बोला कि उस बालक को आप मेरे पास लेके आओ। तो उस बालक को लक्ष्मीदास जी महाराज के सामने सुला दिया और महाराज ने आराधना की बाबा रामदेव की और माला फेरी। जैसे ही माला फेरना स्टार्ट किया तो वो बालक है महाराज ऑटोमेटिक ही जीवित हो गया।
फिर वहाँ से चलकर लिखमीदास जी महाराज है वो नागौर आ गए। नागौर के पास में एक गांव पड़ता है अमरपुरा, वहाँ पर लिखमीदास जी महाराज ने जीवित समाधि ले ली। और आज भी भादवे मास में लिखमीदास जी महाराज का बहुत बड़ा मेला लगता है। और जहाँ पे लिखमीदास जी महाराज की जीवित समाधि है वहाँ पे बाबा रामदेव महाराज का भी मंदिर है। और बाबा रामदेव जी महाराज की लिखमीदास जी महाराज के साथ साथ में पूजा आराधना की जाती है। लिखमीदास जी महाराज ने बहुत भजन गाए, बहुत वाणियाँ लिखी जो आज भी वर्तमान में गाई जाती है। एक भजन मारवाड़ी में इस प्रकार ही गाया जाता है जो बहुत प्रचलित है। अरे आदो आदू पंथ निवणे पदी मोटो, आदू आदू पंथ निवणे पदी मोटो, बिना निवणे कुणे तीरी यारे साधु बाई, संगत संता वाली करिया। इस प्रकार है लिखमीदास जी महाराज का भजन भी इस प्रकार गाया जाता है। लिखमीदास जी महाराज का कथा का समापन होता है। जय है लिखमीदास जी महाराज। राम राम सा।